कहता है कि सर 7.5% प्रति वर्ष के दर से दूसरे साल के सीआई और एसआई का अंतर और तीसरे साल के सीआई और एसआई के अंतर में अनुपात क्रमशः क्या हो जाएगा, है ना। अनुपात क्रमशः क्या हो जाएगा ये आपसे पूछा है और आपके पास 20 सेकंड का समय है। बड़ा ही प्यारा सा सिंपल सा सवाल है, बड़ा ही प्यारा सा सिंपल सा सवाल है, ठीक है ना। तो कोशिश करिए, कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और डर कर लोग का कभी पार नहीं होती, ठीक है ना। चल तो कोशिश करिए। कह रहा है कि दूसरे साल के सीआई और एसआई के बीच का अंतर और तीसरे साल के सीआई और एसआई के बीच के अंतर का अनुपात क्रमशः क्या होगा यदि ब्याज की दर आपका क्या है सर, ब्याज की दर 7.5% है। ब्याज की दर कितनी है बाबू, तो 7.5% है, ठीक है ना। तो सुजीत जी का 40:23 आ रहा है, बी की ओर सब लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। नहीं बनेगा मेरे से, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 40:23 की ओर सब बढ़ रहे हैं। तो चलिए फटाफट 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 तो देखिए अब हम यहाँ पे कहेंगे कि सर देखो सबसे पहली बात है कि जैसे देखो सारा जी ने कहा हमसे नहीं बनेगा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने देखा सवाल को, देखा कि हमारे औकात से फालतू है ना, चीजों को जज किया, उन्होंने कहा नहीं बनेगा, बहुत अच्छा, गुड मैडम। लेकिन उससे सबसे बड़ी गलती क्या है कि जो बच्चे तुक्का ठोक देते हैं, जो बच्चे तुक्का ठोक देते हैं कि चलना रे मार दे PCT कुछ मार दे, है ना, तुक्का ठोक देते हैं, ठीक है ना। तो तुक्का ठोक देने पर मामला क्या हो जाता है सर, कंफ्यूज हो जाता है। मामला जो हो जाता है वो गड़बड़ हो जाता है और सब बच्चे तुक्का ठोकते हैं। तुक्का ठोकने से कोई फायदा नहीं है, बनता है तब बनाइए, नहीं बनता है तो फिर छोड़ दीजिए, हम तो यही कहेंगे, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे ये कहेंगे कि देखो 7.5% इज इक्वल टू क्या होता है, 7.5% इज इक्वल टू 3/40। अब देखिए करना क्या है कि दूसरे साल और तीसरे साल के सीआई और दूसरे साल के सीआई और एसआई का अंतर, तीसरे साल के सीआई और एसआई के अंतर में जो अनुपात है वो आपका क्या अनुपात निकालना है। तो अब यहाँ पे देखिए अगर हम ऑप्शंस को उठाते हैं 40 और 123, ठीक है ना, 40 और 123। अब यहाँ पे भागा दीजिए 123 में 40 से, आपको पता होगा सारा प्रोसेस पता है। तो 40 दिया 120, शेषफल कितना, तो 3, कहाँ से बाबू, तो 40 से। तो बस यहीं पे 3/40 आ गया और हम जानते हैं कि 7.5% इज इक्वल टू 3/40 होता है। तो हमारा यहीं पे मामला सेट हो गया। यहाँ पे इंटू 100 करके चेक करोगे तो यहाँ से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% मिल जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% मिल जाएगा। तो यहीं पे आपका उत्तर है, ठीक है ना, 40:123, ठीक है ना, 40:123 ही आपका उत्तर हो जाएगा। अब क्या होता है कि एक बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा ऑप्शन नंबर बी की ओर भागा, बस पूरी भीड़ उसके पीछे भागती है, पूरी भीड़ उसके पीछे भागती है। 40:23, 40 ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऐसे करके सब उसके पीछे भागना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम तो ये कहेंगे नॉलेज नहीं है, औकात नहीं है उस लेवल पे, तो आप सरेंडर बोलिए, है ना, तुक्का मत ठोकिए। मैं यही कहूंगा तुक्का ठोकने पर मैं भी कभी कभी सही हो जाता है, कभी कभी सही हो जाता है, अपने आप को बड़ा गर्वान्वित महसूस करते हैं, चौड़ा होके चलते हैं, ठीक है। लेकिन हम आपको सच्चाई बता दें कि वो आपके लिए क्या है कि आप पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार रहे होते हैं, कुल्हाड़िए पर जाके पैर मार रहे होते हैं, ठीक है ना। तो हम तो यही कहेंगे तुक्का बुक्का के चक्कर में पर नहीं बनता, सीखेंगे यार, सीखने आए हैं। यहाँ पे सिंपैथी बटोर के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे अगर हम जल्दी जल्दी आंसर करते हैं, है ना, तो यहाँ से हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कर तो तभी पाएंगे जब एग्जाम में हम फोड़ेंगे, ठीक है ना। चलिए तो ये सब ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है श्वेता ने 30 केजी चावल 10 रुपए प्रति केजी और 35 केजी चावल 11 रुपए प्रति केजी के दर से खरीदा, ठीक है, और उसने दोनों को मिलाया और पूरे लेन देन में 30% का लाभ अर्जित करने के लिए दोनों चावल के मिश्रण को प्रति केजी किस मूल्य पर बेचना चाहिए। प्रति केजी किस मूल्य पर बेचना चाहिए ये आपसे पूछा है कि प्रति केजी किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ठीक है ना। चलिए चलिए कोशिश करिए, सिंपल सा सवाल है,
बउआ वाला ही सवाल है, ठीक है ना, ये बउआ वाला तो सवाल है, इसको मल्टीप्लाई करना है, डिसाइड कर देना है। ठीक है, देखिए सारा जी बहुत समझदार है, हो कह रहे हैं कि सबकी औकात तो रिजल्ट बताएगा सर। रिजल्ट तो सबका क्लियर है बाबू, रिजल्ट तो सबका क्लियर है। एग्जाम कब होगा प्लीज बता दीजिए, तो हम ही एग्जाम ले भाई, हम बता दें, हम तैयारी कराते हैं। ठीक है, परसों का वीडियो खोल के देखो, परसों फोन किए थे हम आयोग को और लाइव एकदम फोन किए थे, उसमें क्या रिप्लाई मिला था जाके देखिए वीडियो को। घुरी घुरी एक ही चीज करते रहते हैं, पढ़ना लिखना 22:30 है, एग्जाम कब होगा, तैयारी मजबूत करो पहले। चलिए, तो 30 केजी चावल है 10 रुपए प्रति केजी के रेट से और 35 केजी चावल है 11 रुपए प्रति केजी के रेट से। तो अगर आप चाहो तो, अगर गुना करने में लफड़ा लग रहा है तो आप चाहो तो छोटा भी कर सकते हो, क्या तो 6 पचे 30 और 7 पचे 35 ऐसे छोटा कर दीजिए। अब उसके बाद देखिए कि दाम हो जाएगा 10 छक्के कितना, तो 60 रुपया, और 7 गुना 11 कितना हो जाएगा, तो 77 रुपया, ये दाम हो गया। ठीक है, टोटल हमारे पास वजन हो गया 6 या 7 कितना, तो 13 किलो। अब इसी को हमको बेचना है 30% के लाभ पर। 30% का लाभ करने का मतलब हो जाएगा कितना, तो आप कहेंगे सर 13/10। 30% के लाभ पर बेचना है यानी 13/10। ठीक है, अब ये 13 से 13 तो आप काट सकते हैं, बस ये दोनों को जोड़िए, तो आप कहेंगे कि सर ये दोनों को जोड़िएगा तो 7 हो जाएगा, 7 6 13 हो जाएगा, बट्टा का 10, तो 137/10 अगर करिएगा तो आपका जो आ जाएगा वो 13.7 हो जाएगा, 13.7 रुपए प्रति किलो। ठीक है ना, 13.7 रुपए प्रति किलो आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 13.7 रुपए प्रति किलो आपके सवाल का क्या हो जाएगा बबुआ, उत्तर हो जाएगा। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं, बड़ा ही सिंपल सा था, है ना, बड़ा ही सिंपल सा मामला था। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहता है राजू और टॉम। राजू और टॉम, हालांकि ऐसा नाम तो बड़ा दिक्कत वाला होता है, ठीक है ना। राजू और टॉम किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। टॉम और अप्पू उस काम को 12 दिन में कर सकता है। अप्पू और राजू एक साथ इसे 15 दिन में कर सकते हैं। यदि तीनों एक साथ कार्य करें तो इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। अगर तीनों एक साथ काम करें तो इसे कितने दिन में समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब एक बार कोशिश करिए इसको बनाने का। सिंपल सा सवाल है, बड़ा प्यारा सा सिंपल सा सवाल है, ठीक है ना, बड़ा प्यारा सा सिंपल सा सवाल है। एक बार कोशिश करिए इसको बनाने का, ठीक है ना, कोशिश करिए। और कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, ठीक है ना। चलिए प्रयास कीजिए, है ना, प्रयास कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 की ओर जाते हुए, है ना, 8 उत्तर आ रहा है। बड़ा प्यारा सा सवाल है, कुछ नहीं है, देखिएगा। कहता है राजू और टॉम, ठीक है ना, राजू प्लस टॉम किसी काम को 10 दिन में करता है। और कहता है टॉम प्लस अप्पू उस काम को 12 दिन में करता है। और अप्पू प्लस राजू उस काम को 15 दिन में करता है। सबसे पहले तो एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम 10 12 15 का एलसीएम हो जाएगा 60। ये 6 के हिसाब से, है ना, 60 बोतल टारगेट हो गया कि 60 बोतल पीना है ना। राजू प्लस टॉम बोला कि हम 10 दिन में पी जाएंगे, कैसे पिएगा, तो 6 बोतल पर डे। टॉम प्लस अप्पू बोला कि हम 12 दिन में पी जाएंगे, कैसे पिएगा, 5 बोतल पर डे। और अप्पू प्लस राजू बोला कि 15 दिन में पी जाएंगे, कैसे पिएगा, तो 4 बोतल पर डे। अब तीनों एक साथ पीना शुरू करते, शुरू करते, तब ये तीनों को जोड़ेंगे, तब आप देखिएगा कि 2 × R + T + A हो जाएगा, है ना, क्योंकि राजू आपका 2 बार है, टॉम आपका 2 बार है, अप्पू आपका 2 बार है, तो 2 × R + T + A हो जाएगा। = आप यहाँ पे देखिए तो 6 5 11 4 कितना बोतल पी रहा है, 15 बोतल पी रहा है ना। 6 5 11 4 कितना बोतल पी रहा है, 15 बोतल। तब हम यहाँ से इसको चाहे तो छोटा भी कर सकते हैं, तो यह हो जाएगा 7.5। तो पूछा है कि राजू प्लस टॉम प्लस अप्पू तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो काम कितना है, तो 60, और 60/7.5 करिएगा तो 15/2 यानी कैलकुलेट करिएगा तो कितना दिन आ जाएगा, तो 8 दिन। और 8 दिन आपके सवाल का क्या हो जाएगा, बड़ा प्यारा सा उत्तर हो जाएगा। 8 दिन आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा।
क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम आप लोग को एक इंफॉर्मेशन दे दें कि जैसे देखिए अड्डा 24/7 का ऐप आप सभी लोग इंस्टॉल किए हुए हैं, अड्डा 24/7 का ऐप आप सभी लोग इंस्टॉल किए हुए हैं, ठीक है ना? चलिए तब हम उस पे एक इंफॉर्मेशन हम आप सभी को दे दें कि जैसे यहाँ पे अड्डा 24/7 का ऐप रहता है। मैं आपको बताते चलूँ, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, चीजों को समझिएगा कि जैसे ये अड्डा 24/7 का ऐप है, नीचे आप देखिएगा कि नीचे क्या है, तो सर एक कम्युनिटी का ऑप्शन है। कम्युनिटी पर क्लिक करिएगा तो आपको सारा ग्रुप आपको दिखेगा, है ना? यहाँ पे सारा ग्रुप दिखेगा। जैसे ये हमारा है तो हमारा योर ग्रुप दिख रहा है, तो यहाँ पे आप देखिएगा तो आपको ग्रुप दिखेगा जिस एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। मैथ बाई चंदन भास्कर सर, ये आपको ग्रुप है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे सर, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है? तो इसमें आप देखिएगा कि आपको पीडीएफ भी हम आपको दिए हैं कि काइंडली सॉल्व ऑल द क्वेश्चन, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल स्टेट एग्जाम। और यहाँ पे आपको देखिएगा ये पीडीएफ आपको दिया हुआ है और ये पीडीएफ को आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, डाउनलोड करके देख सकते हैं। डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया है, अब व्यू डाउनलोड पे क्लिक कर लेते हैं तो ये आपको सारा पीडीएफ आपको दिख जाएगा। ये आपको प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ दिया गया है ना? प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ दिया गया है, मैंने 200-300 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है ना? 200-300 क्वेश्चन है, इसको जब आप बना लीजिएगा तो आपका क्लियर होगा, है ना? तो आप सभी लोग अगर अड्डा 24, अब ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा वो मैं आपको बता दूं। उसके लिए आपको दिए गए लिंक पे आपको क्लिक करना है। ये आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं कि सर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आपको ऐप को इंस्टॉल करना है, ठीक है ना? उसी लिंक पे क्लिक करके उसको क्या करना है सर, इंस्टॉल करना है। और इंस्टॉल करने के बाद आपको दिख जाएगा, ठीक है ना? इंस्टॉल करने के बाद जब आप वहां पे आगे बढ़िएगा तब आपको सारा पीडीएफ दिखेगा, ठीक है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है एक दूध वाला दूध को, है ना, एक दूध वाला दूध को 100 रुपए प्रति लीटर, 100 रुपए प्रति लीटर खरीदता है और इसे 2x रुपए प्रति लीटर में बेचता है। फिर भी वह प्रत्येक 6 लीटर शुद्ध दूध के साथ 2 लीटर क्या करता है सर, पानी मिलाता है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, उसका लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा है, ठीक है ना? उसका लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा ये आपसे पूछा गया है कि उसको कितने प्रतिशत का, ठीक है ना, उसका लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा। तब आप देखिएगा कि सर एक जैसे एक दूध वाला दूध को 100 रुपए प्रति लीटर खरीदता है। मान लिया जाए कि 1 रुपए प्रति लीटर खरीदता है, 1 रुपये प्रति लीटर क्या करता है सर, खरीदता है। 1 रुपये प्रति लीटर खरीदता है, 1 रुपये प्रति लीटर वो क्या करता है, खरीदता है। और कहता है कि वह प्रत्येक 6 लीटर शुद्ध दूध के साथ 2 लीटर पानी मिलाता है। 6 लीटर शुद्ध दूध के साथ 2 लीटर पानी मिलाता है। तो 6 लीटर का अगर हम सीपी की अगर हम बात करें तो 6 लीटर का सीपी कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 6 रुपया। अब 6 लीटर था उसको वो बना दिया कितना, तो 8 लीटर बना दिया। 2 लीटर क्या कर दिया सर, वाटर मिला दिया। और वाटर कैसा, तो टमाटर जैसा, मतलब कहने का मतलब है कि फ्री वाला, है ना, वाटर मिला दिया जिसकी कॉस्टिंग 0 रुपया है। तो टोटल 8 लीटर का अगर हम बात करें तो टोटल 8 लीटर का जो सीपी हो जाएगा, एकदम देखिए 8 लीटर का जो सीपी हो जाएगा वो 6 ही रुपया होगा, क्योंकि पानी जो है एकदम फ्री वाला मिलाया गया है, ठीक है ना। अब उसके बाद वो करता क्या है कि सर उसको वो 2x रुपए प्रति लीटर के रेट से क्या करता है, बेचता है, मतलब दुगना दाम पर बेचता है, दुगना दाम पर बेचता है। यानी अगर 8 लीटर का अगर हम एसपी बात करें तो 8 लीटर का एसपी तो 1 रुपए प्रति लीटर के रेट से खरीदा था और एसपी हो गया 2x, यानी कितना हो जाएगा, तो 8 गुना 2 यानी 16 रुपया। एसपी कितना निकल के आ गया बबुआ, तो 16 रुपया। तब पूछा है कि पूरे सौदे में उसका लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, पूरे सौदे में उसका लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा। तो देखिएगा 6 रुपये हमने खरीदा है और 16 रुपया में क्या किया है, बेचा है। कितने रुपये का लाभ हुआ जी, तो आप कहेंगे सर 10 रुपये का। तो
तो लाभ गुना 100, अब बट्टा के करैमुल, करैमुल कितना जी, तो आप कहेंगे 6। अब काटा पीटी करिएगा, कैलकुलेशन आप सभी का क्या है बबुआ, फास्ट है, तो कैलकुलेट करिएगा तो आपका हो जाएगा 166.66%। कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा, तो 166.66% का। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 166.66% आपके सवाल का क्या बनेगा बाबू, उत्तर बन जाएगा। 166.66% आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि कुमार ने एक ही प्रकार के 100 खिलौने खरीदे हैं, माने सेम टाइप का 100 खिलौना क्या किया सर, उसने खरीदा है, और वह 60% खिलौने 20% के लाभ पर बेचा है। बहुत अच्छी बात है। और कहता है कि 40% खिलौने 10% के लाभ पर बेचता है। बहुत अच्छी बात है। यदि उसने सभी खिलौने 12.5% एक समान लाभ पर बेचा है तो उसे 70 रुपये कम प्राप्त होते हैं। कहता है कि देखिए साहब कि 100 गो खिलौना खरीदा है, उसमें से 60% खिलौने को 20% के लाभ पर बेचता है, बाकी बचे 40% खिलौने को वो 10% के लाभ पर बेचता है। और कहता है कि यदि वह सारे खिलौने को एक मुश्त 12.5% के लाभ पर बेचा होता तो उसको 70 रुपया कम प्राप्त होता। 70 रुपया कम प्राप्त होता। तो प्रत्येक खिलौने का क्रय मूल्य आपसे पूछा है कि प्रत्येक खिलौने का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, प्रत्येक खिलौने का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा है। तो देखिएगा, तो सिंपल सा है कि सर 60% मतलब क्या हो गया सर, तो 3/5, तो 3/5। अब इसको बेचा है वो 20% के लाभ पर, 20% का लाभ, यानी अगर हम यहाँ से देखें तो 5 चौका 20, 4 तिया कितना, तो 5 चौका 20 तो 4 तिया कितना, तो 12% का लाभ ओवरऑल मिल रहा है। बाकी बचा 40%, तो 40% मतलब 2/5। इसको वो बेचता है 10% के लाभ पर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 5 दूना के 10, 2 दूना के कितना, तो आपको मिलेगा 4%। ठीक है। तो टोटल जो प्रॉफिट है बबुआ वो कितना है, तो आप कहेंगे सर 16%। जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना है, 16% प्रॉफिट है ना। कितना प्रॉफिट है जी, तो 16% यहाँ से। लेकिन अब कह रहा है ना कि यदि सारा खिलौना एक मुश्त वो 12.5% के लाभ पर बेचा होता है ना, 12.5% लाभ पर बेचा होता। तो अब देखिए कि अगर वो कह रहा है कि अगर सारे खिलौने को वो 12.5% लाभ पर बेचा होता, तो यहाँ से 12.5% का लाभ हो रहा है, यहाँ से 16% का लाभ हो रहा है। कितना लाभ कितना घट गए हो, तो लाभ कितना घट गया, तो आप कहेंगे सर लाभ घट गया कितना, तो 3.5%। लाभ कितना घट गया सर, तो आप कहेंगे सर 3.5% लाभ क्या हो गया, घट गया। अब देखिए सवाल बोल रहा है कि लाभ कितना घट गया जी, तो भौजी कह रही है कि सर 70 रुपया लाभ कम गया है। भौजी कह रही है कि 70 रुपया लाभ कम गया है, और जबकि भैया कह रहे हैं पगला गई है, 3.5% लाभ कमा है। निकालना क्या है जी, तो प्रत्येक खिलौने का क्रय मूल्य, प्रत्येक खिलौने का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना, तो आप कहेंगे सर 100%। क्रय मूल्य तो 100% होता है। अच्छा, तो यहाँ से तो आप सीपी निकाल लीजिएगा। तो सीपी निकालिएगा और आप यहाँ पे देखिए कि सर आपको पता है कि कितना खिलौना है, तो टोटल 100 खिलौना है। तो 100 से आपको भागा भी देना पड़ेगा, है ना, 100 से आपको भागा भी देना पड़ेगा। तो ये आपका खत्म हो गया। 35 दूनी के 70, ये 20 चांस में कट गया, ये 100 से 100 कट गया, यानी क्या हो जाएगा बबुआ, तो 20 रुपये प्रति खिलौना, 20 रुपये प्रति खिलौना, TOY, है ना। तो प्रत्येक खिलौने का जो सीपी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 20 रुपये प्रति खिलौना। बहुत सारे बच्चे 2000 उत्तर मार रहे हैं, तो 2000 उत्तर होगा जो टोटल सीपी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कौची बोला है, यहाँ पे बोला है प्रत्येक खिलौने का सीपी। तो सवाल को चाप के पढ़िए कि सवाल कह क्या रहा है, करना क्या पड़ेगा, है ना। सवाल को चाप के पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे 2000 ठोक के निकल जाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा महाराज। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, देखिएगा। कह रहा है कि एक योजना में P जो है वो 1/4 भाग पूंजी 1/4 समय के लिए लगाता है, और
सर क्यू जो है वो 1/3 भाग पूंजी 1/3 समय के लिए लगाता है और आर जो है वो शेष पूंजी को पूरे समय के लिए लगाता है ना, निवेश करता है। ठीक है, यदि वर्ष के अंत में 18,700 रुपए का लाभ होता है तो पी का हिस्सा क्या हो जाएगा? पी का हिस्सा क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा है कि पी का हिस्सा क्या होगा। बड़ा ही सिंपल सा पार्टनरशिप का सवाल है और पार्टनरशिप के फंडा में हम लोग यही जानते हैं कि कैपिटल इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है। किसकी पूंजी कितनी है, कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया है और कैपिटल इनटू टाइम के प्रोडक्ट पे हमारा प्रॉफिट डिपेंड करता है कि हमने कितना रुपया लगाया, कितने समय के लिए लगाया, उस पर डिपेंड कर जाता है हमारा क्या सर, तो प्रॉफिट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए P है और कौन है, Q है और R है। ठीक है, ये आपका P है सर, ये आपका Q है सर और ये आपका कौन है, R है। P जो है वो 1/4 पूंजी लगाता है, कितने समय के लिए हो, तो आप कहेंगे सर 1/4 समय के लिए। ठीक है, Q जो है वो कितना पूंजी लगाता है, 1/3 पूंजी लगाता है, कितना समय के लिए जी, तो 1/3 समय के लिए। बहुत अच्छा। और R जो है वो शेष पूंजी, तो अब यहाँ पे शेष पूंजी मान लेते हैं कि टोटल पूंजी अपना 1 है, टोटल पूंजी अपना क्या है सर, 1 है। अब 1 में से क्या कहता है कि 1/4 A लगा दिया और 1/3 कौन लगा दिया, B लगा दिया। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 12, ये 3 के ये 3 ये 4 यानी कुल मिला के 7/12। 1 माइनस 7/12 यानी बचेगा कितना, तो बचेगा कितना, तो 5/12 पूरे समय के लिए। तो पूरा समय मतलब कितना, 1 समय। ये आ गया क्या, तो ये हो गया कैपिटल इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट। कैपिटल इनटू टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अब यहाँ पे बेडमना अपने साथ ये है ना कि हम हैं नादान बच्चे, हमको दिक्कत क्या होता है कि फ्रैक्शन को देख के दिक्कत होता है, लड़खड़ा जाते हैं हम लोग फ्रैक्शन को देख के। तब हम उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, हम चाहेंगे कि इसको सिंपल रेशियो में सॉल्व किया जाए। तो सिंपल रेशियो में लाने के लिए हम देखिए 4 चौका कितना, तो 16, 3 तिया कितना, तो 9 और 12, 16, 9 और 12 का क्या ले लेंगे सर, एलसीएम। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम जब आ जाएगा तो उसे हमारा क्या हो जाएगा कि सर जब एलसीएम निकालेंगे और उस एलसीएम से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो मतलब क्यों हमारा क्या हो जाएगा, सिंपलिस्ट रेशियो दे देगा। ठीक है, तो एलसीएम हम लोगों को निकालना है, तो एलसीएम निकालना है तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 144। एलसीएम कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे साहब, तो 144 से मल्टीप्लाई, 144 से मल्टीप्लाई, तो 16 नमा 44 से यानी क्या आ गया, 9 आ गया है ना। 144 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 नमा 44 से है ना, 144 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बराबर है 44 से, तो 12 पचे कितना, तो आप कहेंगे 60। अब ये देखिए हमारा सिंपलेस्ट रेशियो यहाँ पे क्लियर आ गया। ठीक है ना, सिंपल रेशियो आ गया। अब देखिए भौजी कह रही है कि जानते हैं जी हम कि का, तो वर्ष के अंत में टोटल प्रॉफिट 18,700 का है। भौजी कह रही है कि टोटल प्रॉफिट 18,700 रुपए का है और हम कह रहे हैं पगलाएगी तू ज्यादा, 60, 16, 76, 76 9 कितना, तो आप कहेंगे सर 85। भौजी कह रही है कि टोटल प्रॉफिट 18,700 का है और हम कह रहे हैं कि टोटल प्रॉफिट कितना है, तो 85 है। उसमें पी का हिस्सा पूछा है तो पी का हिस्सा कितना, तो 9। अब यहाँ से हम लोग इसको क्या करेंगे सर, कैलकुलेट करेंगे। जितना फास्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं उतना फास्ट आपका उत्तर हो जाएगा। तब आप इसको कैलकुलेट करिए तो 85 दूना का 170, ये 22 चांस में कटेगा है ना। 220, 220 गुना 9, 0, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1 19, 9 दूनी 18 1 19, तो उसमें किसका हिस्सा जी, तो पी का हिस्सा कितना हो गया, तो 1980 रुपया। पी का हिस्सा कितना हो गया बबुआ, तो 1980। बड़े आराम से लेके हम लोग चल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए क्लियर है, तो 1980 आपके सवाल का क्या हो जाएगा बाबू, उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है
है ना। अगला सवाल क्या कहता है, उससे पहले हम आप सभी को बता दें कि बिहार सिविल कोड के लिए आपकी रिवीजन बैच आपकी स्टार्ट हो रही है। रिवीजन बैच आपकी कल से स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना। कल से स्टार्ट हो रही है 22/317 ये डिस्काउंट कोड का प्रयोग करना है। 22/317 डिस्काउंट के लिए आपको क्या लगाना है, तो डिस्काउंट के लिए आपको क्या लगाना है सर, तो डिस्काउंट के लिए आपको 22/317 ये कोड का प्रयोग करना है। कल से ये बैच आपकी क्या हो रही है सर, तो शुरू हो रही है। कल से ये बैच आपकी शुरू हो रही है और आपको मिलेगा ऑल सब्जेक्ट का क्लासेस। सारे सब्जेक्ट की आपको क्या मिल जाएगी, क्लास मिल जाएगी, ठीक है ना। सारे सब्जेक्ट की क्लास मिल जाएगी, बिल्कुल बेसिक से आपका क्लास चलेगा, है ना। चैप्टर वाइज आपकी क्लासेस होगी, और आपको क्लास पीडीएफ भी हम प्रोवाइड करेंगे, सारे सब्जेक्ट का। साथ ही साथ आपको मैथ्स की हम प्रैक्टिस पीडीएफ भी आपको हम देंगे, ठीक है ना। मैथ्स की प्रैक्टिस पीडीएफ भी आपको देंगे, बशर्ते आपको ध्यान रखना है कि डिस्काउंट के लिए क्या लगाना है, तो 22/317 याद रखिएगा। जीवन के सारे खतरे को हटाना है, 22/317 ये डिस्काउंट के लिए आपको कोड प्रयोग करना है, ठीक है। तो चलिए, तो हम तो यही कहेंगे कि रुकना नहीं है ना। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज ज्वाइन कर लीजिए 22/317 डिस्काउंट कोड का प्रयोग करके, ठीक है ना। और अपने मित्रों को भी बताइएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं सर, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कहता है कि सर क्रूड की कीमत में बढ़ोतरी के कारण पेट्रोल की कीमत में 7% की वृद्धि हो गई, है ना। पेट्रोल की कीमत में क्या हो गई सर, तो 7% की वृद्धि हो गई। अब बढ़ोतरी से पहले पेट्रोल की कीमत 28 रुपए प्रति लीटर थी। बीमल हर महीने 2400 किलोमीटर का सफर तय करता है और उनकी कार 1 लीटर में 18 किलोमीटर का माइलेज देती है। 1 लीटर में 18 किलोमीटर का क्या देती है साहब, माइलेज देती है। पेट्रोल की कीमत में वृद्धि निकटतम रुपये तक बताना है ना। निकटतम के कारण विमल को खर्च में हुई वृद्धि ज्ञात कीजिए कि विमल के खर्च में कितनी वृद्धि होती है। तो सिंपल सा सवाल सोचिएगा कि सर 2400 किलोमीटर विमल यात्रा करता है, 18 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज है, मतलब इतना लीटर पेट्रोल क्या हो जाता है सर, खर्चा हो जाता है। अब देखिए 28 रुपए प्रति लीटर था, पहले जो उसका खर्चा था वो 28 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल हुआ करता था, ठीक है। अब क्या हो गया कि क्रूड की कीमत में वृद्धि के कारण पेट्रोल की कीमत 7% बढ़ जाती है। तो अब उसका खर्चा कितना बढ़ जाएगा, तो आप कहेंगे पहले खर्चा इतना होता था, आज उसका खर्चा कितना बढ़ जाएगा, तो इसका 7%, इसका 7% खर्चा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका 7% खर्चा बढ़ जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे साहब, कैलकुलेट करेंगे। तो 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 3 छक्के 18, 4 छक्के 24, ये आपका हो गया। अब यहाँ पे देखिए तो आप कहेंगे कि सर अब तो गुना ही करना पड़ेगा, 7 चौके 28 और 28 784 हो गया। 28 का स्क्वायर कितना, तो 784, डिवाइडेड बाई कितना, तो 3 से भागा देना है। तो आपको पता चलेगा कि ओवरऑल कितना जो है वो खर्चा बढ़ गया मोटा मोटी। तो 3 दूना के 6 बच गया 1, 18, 3 छक्के 18 बच गया 1, 3 एकम 3 बच गया 1.33, 261.33। तो राउंड फिगर अगर देखा जाए तो 261 निकटतम अगर हम बात करें तो उसका खर्चा कितना बढ़ जाएगा, तो 261 रुपया। खर्चा कितना बढ़ जाएगा, तो 261 रुपया, ठीक है ना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो 261 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। 261 रुपया आपके सवाल का उत्तर। वो कह रहा है मेरा आंसर कॉपी मत करो, है ना। सुनील कुमार, मेरा आंसर कॉपी मत करो। सुनील तुमसे का कमजोर है कि सुनील कुमार को तुम ऐसे कह रही हो कि तुम्हारा आंसर कॉपी कर रहा है कोई, है ना। आंसरवा साहब के सेब में आते रहे तो कॉपी कुछ करते हैं ना। तो पढ़ो, ध्यान दो पढ़ने पर, ठीक है। कौन कॉपी कर रहा है, पेस्ट कर रहा है, वो सब छोड़ दो, ठीक है। अपने पर मतलब रखो। चलिए, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा है कि सर 4 पुरुष और 6 महिलाएं, है ना, 8 दिन में काम को पूरा कर सकती है, और 2 पुरुष और 9 महिलाएं 8 दिन में काम को पूरा कर सकती है। तो उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 18 महिलाएं काम को पूरा करती है, जिसमें 18 महिलाएं काम को क्या करती है बबुआ, पूरा करती है। चलिए कोशिश करिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और डर कर नौका कभी पार नहीं होती, ठीक है ना, डर कर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करिए। कहता है 4 पुरुष और 6 महिलाएं 8 दिन में काम को पूरा करती है, और 2 पुरुष और 9 महिलाएं भी 8 दिन में काम को पूरा करती है। तो उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 18 महिलाएं काम को क्या करती है, पूरा करती है। ठीक है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जी कोई नहीं, देखिए कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जी बेचारे करें कि सब लोग लाइक शेयर कर दो, है ना, कोई नहीं करता साहब, कोई नहीं करता। देखो और हम तो बोलते बोलते थक जाते हैं, है ना, हम तो बोलते बोलते भी थक जाते हैं, छोड़िए ना, क्या ही फर्क पड़ता है। हमारा जो फर्ज है वो हम करते हैं, है ना, आपका जो फर्ज है आप लोगों का वो आप लोग करते हैं, ठीक है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। बाकी छोड़िए, हटाइए, वो सब श्रद्धा होता है, श्रद्धा अंदर से आत्मा जगता है तब वो चीजें होती है ना, आत्मा जगती है तब वो चीजें होती है कि लाइक का बटन दबाता है। काहे कि लाइक का बटन दबाने में तो थोड़ा सा पैसा लग जाता है ना, लाइक का बटन दबाता है तो उसको पैसा लग जाता है, शेयर तो खैर छोड़ ही दीजिए, है ना, वो तो होता ही नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए कि 4 पुरुष और 6 महिलाएं 8 दिन में काम को करती है। 4 पुरुष प्लस 6 महिला काम को कितने दिन में करती है, 8 दिन में। और कहता है कि 2 पुरुष और 9 महिला, 2 पुरुष और 9 महिला भी काम को करती है 8 दिन में। तो दोनों तरफ से 8 दिन यानी दोनों तरफ से ये चीजें क्या है, बराबर है। दोनों तरफ से ये चीजें क्या है बच्चों, बराबर है। अब इसको हम उठा के इधर लाते हैं तो आप कहेंगे 2 पुरुष, इसको उठा के इधर ले जाते हैं तो आप कहेंगे कि सर 3 औरत। तो 2 पुरुष बराबर 3 औरत, तो मैन अपॉन वोमेन अगर हम लोग निकालेंगे तो वो आ जाएगा 3/2, यानी आदमी पीता है 3 बोतल तो औरत पीती है 2 बोतल। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से अब हम यहाँ से क्या करेंगे, टोटल काम निकालेंगे, ठीक है ना, टोटल काम निकालेंगे। तो टोटल काम क्या हो जाएगा, तो टोटल काम क्या हो जाएगा, तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 पुरुष यानी 4 गुना 3 प्लस 6 महिला यानी 6 गुना 2, है ना। तो यहाँ से ये हो गया, और ये काम को फिनिश किया जा रहा है कितने दिनों में, 8 दिनों में। काम को फिनिश किया जा रहा है कितने दिनों में, तो 8 दिनों में, ठीक है। तब यहाँ पे 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 12 12 24, 24 8 12 से, यानी टोटल काम हो गया 192। टोटल काम हो गया कितना सर, 192। अब कहता है कि उन दिनों की संख्या जिसमें 18 महिलाएं काम को क्या करती है, पूरा करती है। उन दिनों की संख्या जिसमें 18 महिलाएं काम को क्या करती है साहब, पूरा करती है। तो 192 आपका काम है टोटल, ठीक है। और 18 दिनों 18 महिलाएं काम को पूरा करती है, तो 18 महिला, तो 18 महिला, एक महिला कितना लड्डू बनाती है, तो 2 लड्डू, तो 18 महिला, तो 18 गुना 2। अब यहाँ से हम लोग इसको क्या करेंगे सर, कैलकुलेट करेंगे। तो 2 से इसको काट देंगे तो आपका हो जाएगा 9 दूनी के 18, बच गया 1, 96 दूनी 1। अब उसके बाद इसको काटिए तो आप कहेंगे 3 छक्के 18, 16 छक 96, यानी कितना दिन लगेगा जी, तो आप कहेंगे सर 16/3 दिन आपके सवाल का उत्तर, है ना। कितने दिनों में काम को फिनिश किया जाएगा, तो 16/3 दिन में काम को क्या किया जाएगा, फिनिश किया जाएगा। 16/3 दिन में काम को क्या किया जाएगा बच्चों, तो फिनिश किया जाएगा। बोलिए किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक में, एनीबॉडी, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक में, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और ये सवाल आपके लिए क्या रहेगा, तो होमवर्क रहेगा। ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप सभी लोग अपना आंसर क्या करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। और सिविल कोड के लिए आपकी रिवीजन बैच, सिविल कोड के लिए आपकी रिवीजन बैच आपकी कल से स्टार्ट हो रही है। रिवीजन बैच आपकी कल से स्टार्ट हो रही है, रिवीजन बैच आपकी कल से स्टार्ट हो रही है।
है ना, कल से स्टार्ट हो रही है। अगर आप सभी लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा। डिस्काउंट के लिए आपको क्या लगाना है, 22,317। डिस्काउंट के लिए क्या लगाना है बाबू, तो 22,317। और कल से ये बैच आपकी शुरू हो रही है, तो सोचिए मत, हम तो यही कहेंगे भरोसा रखिएगा भाई पे, है ना। रग रग तोड़ेंगे, इज्जत से फोड़ेंगे, ठीक है। और इसमें आपको मैथ्स की हम प्रैक्टिस पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है ना। चैप्टर जैसे जैसे समाप्त होते जाएगा वैसे वैसे हम आपको